नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आप सभी को बताएंगे कि क्योंकि क्या होता है कि जो 10वीं क्लास के बच्चे रहते हैं उसमें 10वीं 12वीं में तो मैप भरने को आता है, नक्शा। तो उसके विषय में आज हम आप सभी को बताएंगे यहाँ पे कि भारत का नक्शा कैसे भरा जाता है। और इसके मतलब जैसे नहीं कि कौन नदी कहाँ पे है और कौन सा युद्ध कहाँ पे हुआ, तो इसके विषय में यहाँ पे आता है। जैसे आया कि भाई जो वो कश्मीर में, सॉरी, वो उसको क्या कहते हैं, पंजाब में हुई थी एक क्रांति। ठीक है, तो कहाँ पे हुई? तो ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें बोर्ड में आएंगे कि मतलब पूछेगा ये गंगा नदी किन किन राज्यों से होके गुजरती, तो ऐसे पूछ लेगा। तो उसको मतलब निशान लगा के टिक करना है कि कहाँ पे कौन है। तो ऐसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आपको जैसे ये देखिए, ब्लैंक ब्लैंक नक्शा है और ये भरा हुआ नक्शा है। ठीक है, तो ये तो नहीं मिलता है एग्जाम में, यही वाला मिलता है। ठीक है, तो आपको यही कैसे भरना है, तो इसके विषय में आज हम बताएंगे। तो इसको कैसे भरा जाता है, क्योंकि इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। क्योंकि क्या रहता है, बच्चे इसको याद नहीं कर पाते हैं और फिर पेपर में बैठते हैं, सर पे हाथ रख के कहते हैं हमें याद नहीं रहा। तो इसको आज हम याद करना बताएंगे। तो क्या रहता है, जो तुम्हारा जो नक्शा है, ठीक है, तो ये जो नक्शा है इसको कैसे याद करना है, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये आपके जो राज्य हैं, ठीक है, ये इसमें सबसे पहले देख लो, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, इसमें क्या है, नक्शा सबको कैसे मिलता है, तो नक्शा सबको इस प्रकार से मिलेगा, जिसमें दिशाएं होती हैं। जैसे नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, ठीक है, और वेस्ट, और ये साउथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नक्शा रहता है कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो इस प्रकार से ये नक्शा है। तो इसको भरना कैसे है, तो सबसे पहले दिशाएं याद करनी है कि दिशाओं को याद करें। दो, कभी भी क्या रहता है, जिस तरफ से सूर्य निकलता है, ठीक है, उधर क्या होता है, पूरब होता है। और ऊपर की दिशा में क्या रहता है, उत्तर रहता है। ठीक है, और जब उत्तर के सामने वाली दिशा जो होती है जो आपकी साउथ रहेगी, मतलब दक्षिण। और ईस्ट के सामने वाली वेस्ट। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ऐसे रहता है। तो इस प्रकार से आपको जो भरना है। और इसको याद कैसे करें, सबसे आसान तरीका देखो, क्या रहता है, जैसे ये तो हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, कि ये राज्य कैसे याद करें। ये इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आने रहा। तो इसको हम डिवाइड करके आपको बताएंगे। ठीक है, यदि आपको समझ में ना आए तो आप बताइए। ठीक है, और क्योंकि कोई भी सवाल, क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, यदि आपको नहीं आ रही। क्योंकि आजकल बच्चे क्या है, अब जैसे अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर समाप्त हो गया, नवंबर शुरू होने वाला है। तो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो बच्चे कहेंगे अरे हमको मोटिवेशन चाहिए, ये वो। तो मोटिवेशन क्या रहता है, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन बच्चों की गरीबी रहती है। वो यदि देखेंगे सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये इधर के जो राज्य हैं, ठीक है, ये इधर के राज्य क्या है, देखो इसमें जो भारत का नक्शा है इसमें कुछ ऐसे भी जो है देश दिखाए गए हैं। जैसे जो श्रीलंका, तो इसका भारत से कोई लेना देना नहीं। ये इधर ऊपर नेपाल है, इससे भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, और जो जो मतलब इसमें दिखाया गया है, तो इसमें ऐसा है जो दिखाया गया है लेकिन मतलब कोई नहीं। जैसे बांग्लादेश, तो इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं। इसमें भूटान भी है ऊपर छोटा सा। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ देश है, इनको बाहर कर देना है। तो इनको नक्शे में बिल्कुल मत देखना, क्योंकि क्या रहता, जैसे देखो ये नेपाल है, ठीक है, और ये आपका बांग्लादेश है, ये ऊपर भूटान है। तो ये सब जो देश हैं, और ये श्रीलंका, तो ये सब आपको नहीं देखना है। आपको किससे मतलब है, सिर्फ जो आपके राज्य हैं। कितने राज्य, 28, तो आपको उनसे मतलब है। ठीक है, सबसे पहले शुरू कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या रहता है, जो उत्तर है, उत्तर से पूर्व की ओर जब बढ़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, और फिर पूर्व से दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व के राज्य। और फिर क्या है, साउथ, हाँ, पश्चिम और पश्चिम दक्षिण, तो इसके राज्य ऐसे है, पश्चिम और उत्तर के राज्य, पश्चिम उत्तर राज्य। तो ऐसे ये राज्य हैं, तो इनको कैसे याद करना है, तो देखो सबसे पहले हम जहाँ से शुरू करेंगे, ये पूर्व पूर्व पूरब और दक्षिण के राज्य हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश देखो किसके बगल में है, क्योंकि मैप तो ऐसे ही मिलेगा आप सभी को। तो इसमें
जो, हाँ, जो जैसे वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश है, ठीक है, और ये है इसके जस्ट बगल में पश्चिम बंगाल, ठीक है, क्या है, हाँ, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा, देखो ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसके जस्ट नीचे क्या आएगा, जस्ट नीचे इसके आएगा उड़ीसा, ठीक है, क्या आएगा, उड़ीसा। तो देखो ये उड़ीसा है, ठीक है, क्योंकि आप क्रम से याद करिए तो ज़्यादा जल्दी याद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, वेस्ट बंगाल, फिर क्या है, उड़ीसा, फिर आपका क्या आएगा, हाँ, आंध्र प्रदेश। ये देखो ये जो राज्य है, ठीक है, ये जहाँ से लेके ये पूरा आपका उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा है, ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल, और ये है उड़ीसा, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे है ये आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश। तो देखो लिखावट पे ना जाना, शब्दों पे जाना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लिखते मतलब अच्छा लिखते नहीं है, तो लिखावट पे ना जाना, इसको याद करना, ठीक है। क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे क्या है, ये है टी फॉर तमिलनाडु, ठीक है, सबसे नीचे क्या है, तमिलनाडु, ये जो श्रीलंका है उससे सटा हुआ है। तो ऐसे याद करना, ये इधर के जो आपके राज्य हैं, ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे। क्या है, देखो एक मिनट, ये मीटर नहीं रहा, हाँ, तो ये आपके इधर के राज्य याद हो जाएंगे। क्या है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, फिर क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर टी फॉर तमिलनाडु। तो क्या हुआ, वोट, WOAT, क्या हुआ, वोट। तो ऐसे आपको याद करना चाहिए, ठीक है। ये आपके इतने जो राज्य हैं ये आपको याद हो गए होंगे, किधर के, पूर्व पश्चिम के, ठीक है। तो इधर के जो राज्य आपको याद हुए, ठीक। अब समझते हैं, देखो इससे देख के जितना याद करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब इधर आते हैं, क्या है, ये जो तमिलनाडु से सटा हुआ है, ये क्या है, केरला, ये क्या है, केरला, ठीक है, तमिलनाडु से सटा हुआ है, के फॉर केरला, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर है कर्नाटक, के फॉर केरला, के फॉर कर्नाटक, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर कर्नाटक, ठीक है। तो इधर से याद करोगे तो याद कर पाओगे। क्या है, सबसे पहले रिवाइज करो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अभी क्या है, केरला, ठीक है, केरला है, फिर है कर्नाटक, ठीक, केरला कर्नाटक, ये यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर ये ऊपर के और बीच के अभी हम बताते हैं आपको, ठीक। फिर सबसे छोटा मटर का दाना जितना ये आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे ये क्या है, गोवा, जी फॉर गोवा, ठीक है, क्या है, जी फॉर गोवा, ठीक। और यहाँ से याद करोगे, बांग्लादेश के सटे क्या है, वेस्ट बंगाल, उसके सटे क्या है, उसके सटे तुम्हारा उड़ीसा, उसके सटे आंध्र प्रदेश। तो ये सब सटे सटे राज्य हैं, तो ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर फिर आएंगे, क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र ये देखो बड़ा है ना, तो ये एम फॉर महाराष्ट्र। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, यदि ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरीज, आपको कोई भी डाउट बिल्कुल बेझिझक आप पूछिए, और हम बताने के लिए तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम जो हमारे साथी हैं, बच्चे हैं, ये सब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही आप सभी को इसको याद करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, गुजरात, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर देखोगे ये ठीक है, सटे सटे हैं सब, यदि ऐसे आप याद करोगे तो याद होंगे, सटे सटे हैं। तो ये क्या है, जी फॉर गुजरात, ठीक है, ठीक है, ये जी फॉर गुजरात है। और आपको इतना यहाँ तक कि क्लियर हो गया होगा, क्या है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये देश को हटा दोगे, ये बांग्लादेश है, ठीक है, इसके सटे में ऐसे याद करो, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है, फिर क्या है, उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर क्या है, नीचे श्रीलंका से जो नहीं, रामेश्वरम से सटा हुआ है, ठीक है, श्रीलंका से सटा हुआ जो है तमिलनाडु,
ठीक है। फिर उसके सटे में क्या है, इधर आ जाएंगे, इधर पश्चिम की ओर थोड़ा बढ़ेंगे, मतलब हाँ नीचे ही दक्षिण से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा, ये केरला पड़ेगा, ठीक है, ये केरला है। फिर इसके ऊपर क्या है आप लोग बताएं, ठीक है, इसके ऊपर कर्नाटक पड़ेगा। यदि आपको ना समझ में आए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके सबसे कर्नाटक में ही छोटा सा, देखो मटर का दाना जितना है कि नहीं, आप ही लोग बताओ, क्या है मटर के दाना जितना, गोवा है, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या आएगा, महाराष्ट्र, ये है ना महाराष्ट्र, देखो ये महाराष्ट्र है, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर क्या पड़ेगा आपका, ये जी फॉर गुजरात पड़ेगा, ये जी फॉर गुजरात, ठीक है। हाँ तो गुजरात, ये इतने आपको याद हो गए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 राज्य कंप्लीट हो गए ना। अब आप लोग नहीं भूलेंगे, यदि आप भूल जाते तो दोबारा से रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल ये है कि आप बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आते हैं, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, ये आपके इधर के जो हैं, ठीक है, यहाँ से ये इधर के आपके पूरे हो गए, ठीक है। अब क्या बचे, ये ऊपर के बचे, ठीक है। इनको कैसे याद करना है, इनको भी आप ट्रिक से याद करिए, देखिए, क्योंकि आप जोड़ जोड़ के याद करेंगे तो आप सभी को याद होगा, यदि आप सोचेंगे कि ऐसे याद करें तो आपको नहीं याद होगा, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा तो मान लीजिए गोवा है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, दो इसको आप एक तरीके से और याद कर सकते हैं कि हमारा सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो सबसे छोटा राज्य मैप में ढूंढा, तो देखो ढूंढ लो, कहीं भी इतना छोटा नहीं, यही है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से मिलेगा तो गोवा है, ठीक है। ऐसे ही ये जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप बता सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो आप लोग बताइए, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, देखिए नक्शे में सबसे बड़ा राज्य यही है, ठीक है, कौन सा, राजस्थान, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है, ये राजस्थान याद कर लिए। और अब चलते ऊपर से, तो ये भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। और फिर सबसे ऊपर से आते हैं, क्या है, जम्मू कश्मीर। तो कभी भी इस चार्ट को जो है माइंड में छाप लो, कभी भी पेपर में आ जाए तो दिमाग में रखो कि हाँ इसको हमने ऐसे ऐसे याद किया था। तो सबसे ऊपर क्या है, ऊपर उत्तर है, उत्तर में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। ये लेह वाला भी था, अपना ही था, लेकिन अब क्या है वो ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जे फॉर जम्मू, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर, ये देखिए मैप में, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है। और उससे नीचे क्या है, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के नीचे क्या है, हिमाचल प्रदेश, क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे ऊपर इसको, इस हिस्से को छोड़ देना, क्योंकि ये इधर का नहीं आता, ठीक है, ये इधर का हिस्सा नहीं आता, ठीक है। ये जो लेह लद्दाख का है वो है, तो इधर क्या है, जे फॉर जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। फिर उसके नीचे क्या है, एच फॉर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एक मिनट, ये जम्मू कश्मीर है और ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और उसके नीचे अब क्या आता है, देखो ये रहा जम्मू कश्मीर, फिर उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताइए, ठीक है, क्या है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सब जितने भी हैं राज्य ये सब आसपास के ही हैं। देखो क्या है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर यूके, उत्तराखंड, क्या है, ठीक है, ये क्या है, उत्तराखंड, ठीक है। देखो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 राज्य इधर के याद हो गए, ठीक है। क्या है, जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड, ठीक है, ये किसके, नेपाल के सटे। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, यदि आपको दिमाग में नहीं आ रहा कि दिमाग में रखो कि नेपाल के सटे में कौन सा राज्य है, ठीक, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये राज्य हमने याद किया था या सर जी ने पढ़ाया था, ठीक है।
और अब जो हिमाचल प्रदेश के पास में गए जो हाँ ये है हिमाचल प्रदेश, इसके सटे में क्या है पंजाब, पी फॉर पंजाब, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सटे क्या है पंजाब। दो हिमाचल प्रदेश के यदि पूर्व की तरफ बढ़ोगे तो क्या पड़ेगा उत्तराखंड, और यदि हिमाचल प्रदेश के नीचे आओगे तो क्या पड़ेगा पंजाब। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, पी फॉर पंजाब। और फिर अब आपका उसके सटे यदि जहाँ पे आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा हरियाणा, एच फॉर हरियाणा, ठीक है, पी फॉर पंजाब, एच फॉर हरियाणा। तो देखो हिमाचल प्रदेश याद किया था तो उसी का उल्टा कर दो, पी फॉर पंजाब, एच फॉर हरियाणा, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। देखो क्या क्या याद किया, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ठीक है, जे फॉर जम्मू कश्मीर, एच हिमाचल प्रदेश और यूके से उत्तराखंड, ठीक है। और इसी को फिर उल्टा कर देना है, पी से पंजाब और एच से हरियाणा, ठीक है। तो आपको ये राज्य याद हो गए होंगे। कहाँ तक आया देखो, अब आपको रिवाइज कराते हैं। क्या है सबसे पहले सबसे बड़ा नक्शे में राज्य कौन सा है जो है राजस्थान, ठीक है। फिर उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जे फॉर जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर एच फॉर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर यूके उत्तराखंड, यूके से क्या होगा उत्तराखंड, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और फिर इधर जो हिमाचल प्रदेश है उसके यदि उसके नीचे आएंगे जस्ट, इधर बढ़ेंगे किधर वेस्ट साइड, तो इधर क्या पड़ेगा इधर पड़ेगा आपका पंजाब, क्या पड़ेगा पंजाब पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो आपको इस तरीके से याद करना है। और यदि उसी के जस्ट सटे में आ जाएंगे, यदि पंजाब के सटे में क्या है तो एच फॉर हरियाणा, ठीक है, यदि पंजाब के सटे में क्या है हरियाणा, ठीक है। ऐसे ही आपको याद करना है। अब आपको इतना एरिया समझ में आ गया होगा, कितना यहाँ से लेके, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बचा कितना इतना, तो इसको भी एक तरीके से याद करेंगे। कैसे याद करना चलो बताते हैं। दो आप लोग बोर ना होइएगा, यदि आपको ना समझ में आए तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बताते रहिए और इसको याद करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं आ रही बच्चों की, ठीक है। तो इसमें बहुत काम आता है, एग्जाम्स में काम आता है, जैसे मान लो कोई एग्जाम है कम्पिटेटिव एग्जाम, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको याद करना है, ठीक है। आपने इतना याद कर लिया, इतना इधर का याद कर लिया, ठीक है, और इतना इधर का याद कर लिया, और ये भी याद कर लिया, ठीक है। अब बचा क्या इधर का, तो इसको कैसे याद करना है, तो इसको आपको याद करना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से, ये क्या है, ये आपका हरियाणा है, क्या है हरियाणा, ठीक है। इसके सटे में क्या है यूके के सटे में क्या है, देखो सबसे अच्छी ट्रिक, देखो ऊपर क्या था हिमाचल प्रदेश, उसके सटे में क्या था देखो है ना पंजाब, हिमाचल के सटे में क्या था पंजाब, और इधर उत्तराखंड के सटे में क्या है ये उत्तर प्रदेश, क्या है यूपी, ठीक है। यूके के सटे में क्या है ये यूपी, ठीक है। ये यूपी है, ठीक है। तो जो पहले क्या था, जो आपका जो उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है ये आपके एक राज्य हुआ करते थे, लेकिन जब ज़्यादा मतलब बड़े होते थे तो इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। तो इसको आप इस तरीके से, क्योंकि इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो इसी का हिस्सा था, जब पहले इसी का हिस्सा था तो ये आसे पास होंगे, कैसे जो ऊपर क्या है उत्तराखंड, जो है यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक। अब नीचे आते हैं, यूपी के सटे क्या हो सकता है, आप कहते हैं ना यूपी बिहार, तो यूपी के सटे जो देखो है ना यूपी बिहार, तो ये इधर बिहार पड़ जाता है, ठीक। तो आपको ये बिहार, ठीक, यह है बिहार, ठीक है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और फिर बिहार,
ये 3 राज्य हो गए, ठीक है। और बिहार और झारखंड पहले क्या होता था, ये एक ही राज्य होते थे, अब 2 भागों में डिवाइड हुआ ना, पहले एक ही थे। तो इसको जब बिहार है तो क्या है, झारखंड भी होगा। तो देखो झारखंड कहाँ, ये बिहार है, ठीक है। तो इसके आसपास ये देखो, ये बिहार अपना बॉर्डर शेयर करता है झारखंड को, ठीक है। तो ये है झारखंड, ठीक है, ये है झारखंड। तो आपको ऐसे याद करना है, तो आपको ये इतने याद हो गए, ठीक है। क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, ठीक है। क्या है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड, 4 इधर हो गए, ठीक है। और अब बचता कौन है, झारखंड के जो सटे है, ठीक है, झारखंड और तो आपको ऐसे नहीं याद करना। सबसे पहले देखो कि आपको मैप में सबसे बीच का हिस्सा कौन दिख रहा है, बीच का हिस्सा कौन सा है, ये है बीच का, ठीक है, ये बीच का, जिसे एमपी कहते हैं, ठीक है, मतलब मध्य का, मध्य प्रदेश। दो, मध्य मतलब बीच में, प्रदेश मतलब राज्य, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो सबसे बीच का हिस्सा कौन सा है, ये मध्य प्रदेश, जिसे एमपी कहते हैं, मध्य प्रदेश। और उसके आसपास देखो, इधर का आपने याद कर लिया राजस्थान, ठीक है, इधर का भी कंप्लीट गुजरात, इधर का महाराष्ट्र, ठीक है। और जो जिसको जिसको मध्य प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, उसके सटे पे कौन सा बचा है, तो सिंपल था, एक ही बचा है, जो है ये छत्तीसगढ़, मतलब सीजी, सीजी छत्तीसगढ़। तो ये आपको इतने याद हो गए, कितने, आपको 23 राज्य, वो 21 राज्य याद हो गए, ठीक है। अब कौन से बचे, अब 7 राज्य बचे, याद हो गए ना। बहुत सरल याद करना, क्योंकि ये जो भारत का नक्शा है, याद करना कोई कठिन नहीं, सबसे सिंपल और आसान ट्रिक है, ठीक है। और आपके अब ये बचे 7 राज्य, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, 7 सिस्टर, क्या कहते हैं, 7 सिस्टर। तो इनको कैसे याद करना है, तो इसको पहले तो नाम याद कर लो कौन कौन से हैं। देखो, असम, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, और कौन सा है बताओ, यदि, हाँ, नागालैंड और मणिपुर, ठीक है, 7 हो गए ना। तो इनको कैसे याद करना, तो देखो सबसे पहले क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका सबसे ऊपर। देखो मैप मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, एपी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और फिर क्या है, फिर असम, उसी में सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम है, ठीक है, ये असम, ठीक है, कौन सा, असम, अरुणाचल, ठीक है। और ये जो बीच में दिख रहा, इसको इग्नोर करना है, ये क्या है, ये आपका भूटान है, जो छोटा सा देश है ये भूटान है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है, किसको ध्यान देना है, असम, वो हाँ, बीच का असम और अरुणाचल, तो ये 2 राज्य हैं। और फिर इधर नीचे आ जाते हैं, कहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। इधर क्या है, मिजोरम, ये जो है मिजोरम का हिस्सा है, ठीक है, ये इधर ये मिजोरम है, ठीक है। और मिजोरम के सटे क्या होगा, त्रिपुरा, ठीक है। इस क्योंकि देखो ट्रिक से, ये ट्रिक से याद करने से अच्छा है आप ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी भूलेंगे नहीं। आपको ट्रिक तो याद है, जैसे बहुत लोग बताते हैं कि एटीएम, एटीएम आना मम्मी, तो देखो ऐसे ट्रिक तो आपको याद रहेगी, लेकिन यदि आप इस चीज़ को ध्यान से देख के पढ़ेंगे, 1 मिनट, हाँ, तो आप इसे यदि देख के पढ़ेंगे ध्यान से, तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। कैसे, अरुणाचल प्रदेश और असम, क्या है सबसे ऊपर, अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान के सटे में है, ठीक। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, भूटान के सटे में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसी को घेरे हुए कौन है, अरुणाचल प्रदेश जो है असम को घेरे हुए है, ठीक है। ये ऊपर का याद हो गया, और फिर नीचे का मिजोरम है, और फिर त्रिपुरा है, क्या है, त्रिपुरा, ये देखो ये है त्रिपुरा, छोटा सा, ठीक है। ये क्या है, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, अरुणाचल, कितने, 4 याद हुए ना। अब कौन सा बचा, कौन सा बता,
कौन सा बचा जल्दी बताओ। ठीक है, कौन सा? असम, अरुणाचल, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा। अब कौन? मेघालय। एक बचा जो है मेघालय, ये है मेघालय। ठीक है, ये मेघालय। ठीक है, इसमें देखो ये दिख रहा ना, इससे याद करो ज़्यादा अच्छा है। क्या है? ये भूटान के नीचे है। भूटान के नीचे क्या है? भूटान के नीचे नहीं, ये तुम्हारा असम से दबा हुआ है। ये देखो, ये असम का हिस्सा है, ये ठीक है, ये तुम्हारा, एक मिनट, ठीक, ये देखो, ये आपका क्या है? मेघालय। ठीक है, मेघालय कहाँ पे है? ये, ठीक, असम के पास ये मेघालय है। त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा आपका ये रहा। ठीक है, ये क्या है? मिजोरम। ठीक है, ये याद करो, मिजोरम, दो, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल। ठीक है, कितने हुए? मेघालय, हाँ, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, अरुणाचल, 5 हो गए ना। अब कौन से बचे? 2 बचे। 2 कौन से? 2, 2 एक हाँ, एक मणिपुर है, और मणिपुर, ये है मणिपुर। ठीक है, ये मणिपुर, और फिर बचा नागालैंड। कौन सा? मणिपुर के जस्ट ऊपर नागालैंड है। ठीक है ना, ये है, देखो, असम, अरुणाचल, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, और ये मिजोरम, त्रिपुरा, और ये कौन सा है? मेघालय। ठीक है, तो ये 7 राज्य हैं जो आपको याद हो गए। ठीक, उम्मीद है आपको इसमें डाउट नहीं होगा। कौन कौन से? एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करा देते हैं। देखो, याद करो, वेस्ट बंगाल, ठीक है, देखो, ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, ऐसे याद करना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ठीक है, गोवा, और ये कौन है? महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, और जो ऊपर क्या है? गुजरात। ये आपको इतने याद हो गए? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इधर के ये 9 राज्य कंप्लीट हो गए। ठीक, फिर क्या है? ये सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है, फिर 10 हो गए ना, ये सबसे बड़ा राजस्थान। ऊपर से जयपुर, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कितने? 10 11 12 13। ठीक है, फिर क्या आएगा? पी फॉर पंजाब, आ गया ना, फिर हरियाणा, ठीक, पंजाब, हरियाणा, और किसके सटे? उत्तराखंड के सटे, उत्तर प्रदेश और बिहार, फिर झारखंड। अब कौन सा बचता है? जो मध्य में है, जो मध्य प्रदेश जिसको कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके सटे में सारे राज्य इधर से हो गए। एक बचा, कौन सा? छत्तीसगढ़। ठीक है, और तो कोई नहीं बच रहा ना। कितने हो गए? अब गिन लो खुद ही। हाँ, एक राज्य इसमें छूट गया। देखो, सब तो हो गया, तो कौन सा छूटा? ये तेलंगाना। ये कहाँ है आपका? ये महाराष्ट्र है। ठीक है, तेलंगाना को देखो ऐसे याद करो, आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है? तेलंगाना। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो और तो इसमें कोई नहीं छूट रहा। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, और एक 21, तो ये 21 हो गए, और 7 ये आपको इधर याद ही करा दिए। ठीक है, कितने हुए? 28 हो गए ना। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। और यदि आप कहेंगे तो आगे यदि यदि ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे रहे तो ऑफलाइन में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।